हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूएज इन्फोकॉम के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये आईटी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कि जो आईटी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर्स से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखा जाए तो एक तरीके से जो बिजनेस मॉडल है अच्छा है, लेकिन क्या ये कंपनी अकेली ऐसा बिजनेस कर रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो एक बात करते हैं हम एक डोमिनेंट प्लेयर की एक इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और ये इसका कोई मार्केट शेयर में एक नी के बराबर इस कंपनी का मार्केट शेयर है। तो ये थोड़ा मुझे नेगेटिव लगा है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के कुछ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए 186 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखा जाए तो मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी ये छोटी कंपनी है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे तो ये 8.38 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री का पी हमें 25 नजर आता है। तो यहाँ पर ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अट्रैक्टिव नजर आता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन है उसके बारे में मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ। और देखिए, प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो ये है 0.84, यानी कि 34 रुपीज का कंपनी का बुक वैल्यू है, और अभी आपको ये 30 रुपीज के लगभग ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। यानी कि जितनी बुक वैल्यू है कंपनी उसके भी नीचे अभी ये स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अट्रैक्टिव है। और अगर हम डिविडेंड की बात करेंगे तो 0.7% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये जो पेनी स्टॉक्स वगैरह है जिनका मार्केट कैप कम होता है, तो वहां पे इतना डिविडेंड के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि ये स्टॉक अभी आपको इतने कम पी रेशियो पे क्यों मिल रहा है। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे पिछले 2 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स गिर रहे हैं, और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले 4 साल से कोई हमें यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को नहीं मिली है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो पिछला ईयर है यहाँ पे हमने कोविड, ये पूरा कोविड वाला ईयर रहा है, इसकी वजह से ये रेवेन्यू का नंबर गिरा है। लेकिन देखिए, 1920 में हमने कोई कोविड नहीं देखा है, तो वहां पर भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 280 करोड़ से हमें ये रेवेन्यू का नंबर कम होता हुआ नजर आया था। तो इसीलिए देखा जाए तो ये जो फाइनेंशियल ट्रेंड है ये हमें टोटल इंडिकेशन देता है कि इसी की वजह से यहाँ पर मार्केट इससे इतना कम वैल्यूएशन हमें देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर भी आपको जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो कम पी रेशियो यहाँ पे मार्केट इससे दे रहा है, तो वहां पर यहाँ पर आपको एक और आंसर मिलेगा। देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 58% की है, और ये बिल्कुल भी प्लेज नहीं है। पूरी ये जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये पूरी अनप्लेज है। तो देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे काफी ज्यादा, और खास करके एक स्मॉल कैप कंपनी में अगर इतनी प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन इसके अलावा जो पूरी होल्डिंग है, लगभग 41% की जो होल्डिंग है यहाँ पे, वो पूरी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो यानी कि ये जो 41% का नंबर है ये पूरा फ्री फ्लोटिंग वाला नंबर है। तो जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा हो जाती है तो जितना वैल्यूएशन उससे मिलना चाहिए, जितना इंडस्ट्री का मिल रहा है, उतना यहाँ पे नहीं मिलता है। और देखिए, सीधी सी बात है कि एफआईआई डीआई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग 150 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और इतनी छोटी कंपनी को म्यूचुअल फंड तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। और आपको पता होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर जो दूसरे ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं उनके हिसाब से वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स है वो इतनी छोटी कंपनीज को कवर नहीं करते। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई का कोई भी इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये इतने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स के अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए मार्च 2021 में 1079 करोड़ के कंपनी की टोटल सेल्स थी। ये सेल्स का नंबर काफी अच्छा था। अब अगर हम उसके बाद देखेंगे तो कोविड की सेकंड वेव आ गई, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 35% से हमें कंपनी के सेल्स के नंबर कम होते हुए नजर आए थे। लेकिन फिर से ये नंबर बढ़ गया और 1121 करोड़ का हमें ये नंबर होता हुआ नजर आया था।
अब देखिए यहाँ पर ये जो कंपनी का जो मेन इशू है वो है कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए एक क्वार्टर में कंपनी लगभग 19 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है, यानी कि अगर हम पूरे ईयर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 70 से 80 करोड़ का कंपनी अपना जो डेट कंपनी ने ले रखा है उसके ऊपर लगभग 70 से 80 करोड़ का कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। तो देखा जाए तो लगभग अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 514 करोड़ का ऑन डेट कंपनी के ऊपर डेट है। तो यहाँ पे डेट कंपनी का काफी ज्यादा है। और अगर हम देखेंगे तो 4000 करोड़ का कंपनी का टोटल लगभग सेल्स का नंबर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसका अराउंड 11 to 12% यहाँ पे कंपनी ने डेट लिया हुआ है। लेकिन देखिए धीरे धीरे एग्रेसिवली जब ये इंटरेस्ट पेमेंट का नंबर कम हो जाएगा तो ये जो इंटरेस्ट का जो जैसे अभी 19 करोड़ कंपनी पे कर रही है, तो आने वाले टाइम पे अगर ये नंबर 15 करोड़ होगा तो यहाँ पे जो 4 करोड़ का नंबर है ये सीधा कंपनी के नेट प्रॉफिट में जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो ये पॉइंट में से अगर हम देखेंगे तो ये काफी अट्रैक्टिव हमें फ्रॉम लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नजर आता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर ये जो हम ये 2021 वाले नंबर नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो कोविड वाला ईयर था तो इसकी वजह से कंपनी के पूरे नंबर्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर हम 1920 में रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स की बात करेंगे तो ये नंबर निकल कर आता है 15% पे। देखिए 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी तब है तब कंपनी के ऊपर इतना डेट भी है, लगभग 500 करोड़ का डेट है। तो अगर हम उस इंटरेस्ट पेमेंट वाले नंबर को अगर हम हटा दें, यानी कि अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पर अगर हम उस नंबर को देखेंगे तो ये नंबर निकल कर आता है 43% पे। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स भी ऐसे ही इंप्रूव होंगे जैसे जैसे कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट का नंबर है वो कम हो जाएगा। तो एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कंपनी का इंप्रूव हो जाएगा और ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है ये हमें आराम से 21% का होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए उसके बेसिस पर हमें यहाँ पे देखना होगा। अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करेंगे तो ये नंबर आता है 2.67% पे। तो रिटर्न ऑन एसेट का नंबर भी नेट प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। जैसे जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट का नंबर कम होगा तो हमें ये नंबर भी 4 से 5% का होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी एग्रेसिवली अगर हम देखेंगे तो जो डेट है कंपनी का वो काफी ज्यादा है। देखिए 2.73 का था, फिर उसके बाद में 1920 में कंपनी ने डेट कम किया था, लेकिन 2021 में इतना कंपनी को रेवेन्यू नहीं था तो वहां पे डेट लेना जरूरी था। वापिस ये हमें डेट का नंबर यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। तो जो डेट टू इक्विटी का नंबर ये काफी ज्यादा है क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर यहाँ पे कंपनी ने 2.6 रुपीज का डेट लिया हुआ है। तो ये काफी ज्यादा है क्योंकि अगर आप देखोगे 150 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और 514 करोड़ का ऑन डेट कंपनी के ऊपर डेट है। तो ये नंबर थोड़ा हमें यहाँ पे रिस्की नजर आता है। और अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो ये नंबर है 1.44 टाइम्स पे। तो यानी कि कंपनी जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है तो उसका मतलब जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 1.44 टाइम्स यहाँ पे कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन देखिए ये 2021 का नंबर है और अभी जिस तरीके से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स आ रहे हैं तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नंबर हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर अगर हम स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो 65 रुपीज का यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, यानी कि मोर देन 50% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको नीचे मिल रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि 50% से ज़्यादा ये स्टॉक नीचे मिल रहा है तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ से और नहीं गिरेगा। देखिए यहाँ से भी ये 50% और गिर सकता है, यानी कि यहाँ से और 14 रुपये ये हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कंप्यूएज इन्फोकॉम की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू के नंबर्स में हमें यहाँ पे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे जो हमें ग्रोथ देखने को मिली है वो थोड़ा इंडिकेशन है कि कंपनी में एक अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट वाला नंबर है वो इंप्रूव होता चला जाएगा तो एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव हैं, जो मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं, तो उन्हें मेरे ख्याल से यहाँ पे दूर रहना ही सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको अधिकतर मोस्टली आपको यहाँ पे 8 से 9% की जो वॉलेटिलिटी है वो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। अगर आप उससे हैंडल कर सकते हैं तो ही मेरे ख्याल से आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों मैं होप कर रहा हूँ कि कंप्यूएज इन्फोकॉम के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।